हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 104 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को कहा जाता है। वैदिक साहित्य के गद्य भाग के जो प्रत्येक अंग है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऋचा, बी ए संहिता, सी ए साम, डी ए यजुस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यजुस के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य के गद्य भाग के जो प्रत्येक भाग को, जो प्रत्येक अंग होता है उसको क्या है? यजुस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, यजुस। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। यजुस वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को कहा जाता है। यजुस का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य में की गई है। मतलब ये गद्य पद्य दोनों में लिखी गई रचना है। मतलब ये वेद है, आपका 4 वेद हैं तो चारों में यजुर्वेद जो है उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों शैली में की गई है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसका पाठ अधर्वयु पुरोहित के द्वारा किया जाता है। इसका जो पाठ करता है, जो इसका वाचन करता है, उसको बोला जाता है अर्ध अयु। अर्ध अयु कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसे यज्ञ वेद या एवं अर्ध वेद भी कहते हैं, अर्ध वायु वेद भी कहते हैं इसको। इसे यज्ञ वेद या अधर्व वेद भी कहते हैं इसको। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निरुक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो निरुक्त है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत से, व्याकरण से, दर्शन से, नित्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। व्याकरण से संबंधित है। जो निरुक्त है आपका वह व्याकरण से संबंधित है। और ए भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। निरुक्त का संबंध वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति या व्याकरण से है। निरुक्त 6 वेदांगों में से क्या है? एक है। 6 वेदांग है तो उन वेदांगों में से एक क्या है? आपका निरुक्त है। अन्य वेदांग में जो है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिषी है। तो ये 6 वेदांग होते हैं, उनमें निरुक्त एक है और अन्य जो है 5 हैं उनमें क्या है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिषी है। तो इसको याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना हुई। वैदिक जो स्वर हैं उनका शुद्ध उच्चारण के लिए क्या है? शिक्षा शास्त्र की रचना हुई। कल्प वेदांग में कर्मकांड या विधि नियम है। जो कल्प होते हैं वे वेदांगों में 6 वेदांग है तो उसमें जो है कर्मकांड और विधि जो नियम होते हैं उसमें किसमें है? तो वो कल्प में है। कल्प में क्या होते हैं? कर्मकांड होते हैं या विधि नियम होते हैं। इसको याद रखिएगा। व्याकरण का जो कार्य होता है वो भाषा शैली को वैज्ञानिकता प्रदान करना होता है। जो व्याकरण छंद है आपका, वेदांग जो है, व्याकरण जो वेदांग है वो क्या है कि इसमें क्या है कि भाषा शैली को क्या है? वैज्ञानिकता प्रदान करना है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वह व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक है। आगे है, पदों को चरणबद्ध में सूचीबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है। जो पद होते हैं उनको क्या है? चरणबद्ध सूचीबद्ध करने के लिए, एक श्रृंखला में करने के लिए क्या है कि छंद की रचना की गई है।
ज्योतिषी में ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के बारे में भविष्यवाणी है। जो ज्योतिषी है, जो वेदांग ज्योतिषी है, उसमें क्या है, ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, और यूपी उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया है। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, उपनिषद, सूत्र, महाकाव्य। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का? ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। व्याख्या देखिए, व्याख्या देखते हैं। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद जिसमें कुल क्या है, 10 मंडल है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। दास राग्य युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है। दासराग्य जो युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, वो किस में है, तो 10वें मंडल, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। और टोटल जो मंडल हैं ऋग्वेद में कितने हैं, तो 10 हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, तो प्रथम और 10वां मंडल नवीनतम है। सबसे नवीनतम अगर देखा जाए मंडलों में, तो 10वां और पहला जो है सबसे नवीनतम है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल जो इसे ऋषि मंडल कहलाते हैं, या वंश मंडल। जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है और 7वां मंडल है, उसको क्या कहते हैं, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र का किस मंडल में उल्लेख है, तो तृतीय मंडल में उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सविता को संबोधित है। जो गायत्री मंत्र है किसको संबोधित है, तो सविता को संबोधित है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद को पुरोहित होते हैं उनको क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका जो था ए सही था। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में कौन नियमित भूमिकर नहीं था? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसते थे। सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो 24 का आंसर जाता है सी के साथ। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि जो राजा है उसको भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। तो ऑप्शन सी आपका सही है, इसको याद रखिएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक जो समाज है जनजाति और समतावादी समाज था। ऋग्वैदिक जो समाज था वो जनजाति और समतावादी समाज था। भूमि की संपत्ति के संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूपी जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है और कूट के सहायता से आपको आंसर देना है। तो जैसे ऋग्वेद है तो उसके ब्राह्मण का आपको मिलान करना है। तो ऋग्वेद का इतरे से हो जाएगा, ऋग्वेद इतरे ब्राह्मण का इसका संबंध है। सामवेद का जो होता है वो पंचविश होता है, पंचविश सामवेद का पंचविश हो जाएगा। इसके बाद आपका यजुर्वेद का होता है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण होता है। अथर्ववेद का बच गया तो आपका हो गया गोपथ ब्राह्मण। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेद का इतरे ब्राह्मण होता है, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण होता है, यजुर्वेद का जो होता है शतपथ ब्राह्मण होता है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण होता है। तो इस तरह अगर मिलान करते हैं तो आपका जाता है आंसर सी के साथ। किसके साथ जाता है दोस्तों, सी के साथ आपका आंसर सही होता है। सी आप आंसर कर लेंगे।
आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामवेद के संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या क्या है। सामवेद के जो संपूर्ण मौलिक मंत्र हैं उनकी संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1028 है, ऑप्शन बी है 1820 है, सी है 75 है और डी है 6000 है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। जो सामवेद है जो उसके संपूर्ण जो मौलिक मंत्रों की संख्या है वो 75 है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में 1028 ऋग्वेद में है, तो इसको भी याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए, इसमें सामवेद के संपूर्ण मौलिक मंत्रों की जो संख्या है वो 75 है। इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं, तो 1875 ऋचाएँ हैं। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अगर सामवेद को बात किया जाए तो ये जैसे पूरे पद में लिखा गया है सामवेद, ठीक है। तो सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। तो सामवेद, इस वेद में जो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है, संग्रह है। और इसमें कुल ऋचाएँ जो हैं कुल कितनी है, तो 1875 है और मौलिक जो मंत्र हैं वो 75 हैं। तो इसको याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आगे है, सामवेद के तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने का विवरण है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने का वर्णन किस ग्रंथ में है या किस वेद में है। तो आंसर आपका हो जाएगा सामवेद। और उसमें किस ब्राह्मण में पूछेगा, तो तांडव ब्राह्मण जो है उसमें है, वो सामवेद के तांडव ब्राह्मण में है। इसको जरूर नोट करिएगा। भगवत गीता में सामवेद को सबसे अच्छा वेद कहा गया है। भगवत गीता में जो है सामवेद को चारों वेदों में सबसे अच्छा वेद किसको बोला गया है, तो आपके सामवेद को बोला गया है भगवत गीता में। भगवान कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। अगर भगवान कृष्ण की बात की जाए तो उन्होंने स्वयं को वेदों में सामवेद की संज्ञा से विभूषित किया है कि हम क्या हैं, सामवेद हैं। आगे है, सामवेद मुख्यतः पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक खंडों में विभक्त है। कि कौन कौन खंड में विभक्त है, सामवेद 2 खंडों में विभक्त है। उसमें पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक उपखंडों में क्या है, ये खंडों में विभक्त है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, जिसमें कौथुमी है, जैमिनी है, राणायणी है। तो ये याद रखिएगा, इसकी 3 शाखाएं हैं। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे नदीतमे देवीतमे कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदी को इन 3 नामों से क्या है, विभूषित किया गया है। ए है सिंधु, बी है विस्तृता, सी है परुशरी, डी है सरस्वती। तो 27 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका डी सही हो जाएगा। सरस्वती को कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या है, अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे के नाम से संबोधित किया गया है। किसको, तो सरस्वती को। इसको याद रखिएगा। और देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित नदी सरस्वती है। सबसे, गंगा का यहाँ जिक्र नहीं है, सबसे पवित्र और सम्मानित नदी कौन है, सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातृतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। माँ तेतमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी
देवी और सबसे अच्छी जो है नदी कहा गया है किसको? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में। आगे चलते हैं 28 नंबर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? कौन सा कथन जो है ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है, ये बताना है। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बी कह रहा है ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। सी कह रहा है वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में था। डी कह रहा है आपका स्त्री यज्ञों तथा सभा समिति में बैठकों में भाग लेती थी। तो यज्ञ में वो क्या है, भाग तो लेती थी, ये सही है, लेकिन ये क्या है, पर्दा प्रथा का क्या है, अस्तित्व में था। तो एक गलत है आपका और यही असत्य है, तो यही आपका आंसर है। उस समय पर्दा प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हैं तो यज्ञों में, सभा में, हर जगह स्त्रियां क्या हैं, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। कन्याओं को अपने पति को चुनने की उस समय स्वतंत्रता था। ऋग्वैदिक में जो है बाल विवाह का भी प्रचलन नहीं था। तो ये सब चीज़ें नहीं था। और जो है जैसे कन्याएं अपने पति को चुन सकती थीं, और इसके बाद क्या है, उन स्त्रियों को सभा और समिति की बैठक में भाग ले सकती थी। वहाँ पे बाल विवाह उस समय नहीं होता था, उसका प्रचलन नहीं था, मतलब जो युवा होने पे ही क्या है शादी विवाह करते थे। तो ये सब सत्य कथन है। असत्य जो है यही है कि उस युग में, ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा का अस्तित्व में था, एक गलत बात है, उस समय अस्तित्व में नहीं था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। गुप्तकालीन साहित्य से उच्च वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। वार भट्ट के हर्षचरित तथा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में पर्दा प्रथा का जिक्र मिलता है। पर्दा प्रथा को कहा जाता है अंगूठन, अंगूठन भी कहा जाता है, परंतु गुप्त काल में पर्दे की प्रथा का अधिक विकास नहीं हुआ था। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तरस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तरस जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए, लगाम के लिए। 29 का आंसर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, चरखी के लिए। ऋग्वेद में जो है तरस जो है दोस्तों वो चरखी के लिए प्रयोग होता था। जो तरस है ऋग्वेद में वो तरस का अर्थ है जो वो चरखी के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृतियाँ मूलतः ग्रामीण थी। जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। उनके जीवन का मूल स्रोत आधार कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र, जो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, जिसको उर्वरा, ठीक है, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र अर्थात उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगर तथा सिर तथा तरस, और जो आप सुन लीजिए थोड़ा सा, लांगर या सिर जो होता है वो हल के लिए प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद में। तरस जो है चरखी के लिए प्रयोग किया जाता था। अस्मक चक्र रहट की चरखी के लिए प्रयोग किया जाता था। हंसियाँ जो होती हैं, हंसियाँ वो सिरनी के लिए प्रयोग किया जाता था। कूप तथा अवट जो होता था वो खोद कर बने हुए गड्ढे को क्या है प्रयोग किया जाता था उसके लिए। कुल्या जो होता है नहर के लिए, और ध्यात तथा द्रविता भुट्टी में धातु गलाने वाले को, और कुलाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहा जाता था। इन सब चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त वैद्य भिषक कहा जाता था। नाई को वातित्य कहा जाता था। गायक, वादन, नर्तक तथा सुनार बेचने वालों का भी अलग अलग वर्ग था। तो इन सबको आप जरूर नोट करिए, क्योंकि एक बार में ये सब याद नहीं होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रेरणता कहा जाता है? निरुक्त का जन्मजाता किसे कहा जाता है ये बताना है। वादरायण को, यास्क को, पतंजलि को,
प्राणी को, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यास्क को कहा जाता है। निरुक्त का जो प्रेरणता है, जन्मदाता है, पितामह है, वो कौन है? तो यास्क है। यास्क को याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके वेदांत जो हैं, वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। 6 वेदांग बताए गए हैं, मतलब वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। वेदांग वही होता है वेदों के अंग, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिषी है। निरुक्त के जो प्रेरणता हैं वह यास्क हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।